हेलो दोस्तों, आज हम लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 4, जिसके अंदर हमने कल लास्ट पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। आज कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें और जानेंगे। आज कल कल मैंने जो लास्ट बताया था आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में, मैंने ये बताया था, एक बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में दो चार्ज पार्टिकल्स Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पे रहते हैं तो दोनों के बीच पे F फोर्स लगता है। तो फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर उनकी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमने यहाँ पे k लिखा था, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो k की जो वैल्यू होती है हमने बात करी थी, k इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होती है जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के बारे में हम बात करते हैं। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12, जो k की एसआई यूनिट होती है उसकी रेसिप्रोकल कर देते हैं तो एसआई यूनिट होती है हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट की। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू को मैंने पुट किया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास में फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनी कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास में वैक्यूम में प्रेजेंट रहते हैं तो उन दोनों के फोर्स की वैल्यू आई। यदि अगर ये दो चार्ज पार्टिकल्स, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये दो चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में रख दे, यानी सपोज कीजिए एक वैक्यूम में प्रेजेंट है, अब मैंने उसको किसी पानी में रख दिया, पानी एक मीडियम हो गया, तो अगर व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, अगर चार्ज को हम किस पे मीडियम में रखते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाता है, ध्यान से समझिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर भी मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर भी डिविजिबल हो जाता है। ये एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमेबिलिटी जिसे हम कहते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास में एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। और यहाँ पे हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की परमेबिलिटी है, यानी जिस मीडियम के अंदर रखा है उस मीडियम के अंदर कितना वेरिएशन आता है वो ये एप्सिलॉन आर हमारे को बताता है। एप्सिलॉन आर की एसआई यूनिट भी वही होती है। एप्सिलॉन आर डिपेंड करता है हमारे पास में अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। मैं कुछ आपको बता देता हूँ, ये इसको एग्जाम एक्सरसाइज इक्वेशन 2 ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैं बता देता हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसके लिए, किसी भी एयर के लिए, अगर मैं एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1, यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 80, और अगर मैं बात करता हूँ ग्लास के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो होती है 6। और इसके अलावा जितने भी कंडक्टर्स यानी हमारे पास में मेटल्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। अब ये अपने एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने जानी है, ठीक है। ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। ये कुछ जगह तो आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दे भी जाती है, कुछ जगह हमारे को पता रखनी चाहिए कि एयर की क्या होती है, एक नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है, कंडक्टर की क्या होती है, या फिर एयर की परमेबिलिटी कितनी होती है हमारे पास में, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक साथ देखता हूँ, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, यानी इसकी जगह अगर मैंने पुट कर दिया क्या F, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया F, तो यहाँ पे जो Fm हुआ वो किसके बराबर हो गया, F अपॉन एप्सिलॉन आर के। यानी आप ये देख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास बना कि मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है वो एप्सिलॉन आर गुना उसके मीडियम की परमेबिलिटी उतना ही गुना ही कम हो जाता है। यानी अगर मैं बात करूं कि दो चार्ज पार्टिकल जो वैक्यूम में प्रेजेंट है, अगर मैं उसको किसी मीडियम में रख दूं तो कितना कम होंगे, वो उसके मीडियम की परमेबिलिटी जितना ही कम हो जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास में ये एक हमारे पास है मीडियम से इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी हमारे को ध्यान रखना है। और इसके बीच का जो ग्राफ होता है एप्सिलॉन आर और मीडियम के बीच का फोर्स का, तो बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे बनता है हमारे पास में, डिक्रीजेस। और नोट है हमारे पास में, द फोर्स इन अ मीडियम, फोर्स इन अ मीडियम इज decreases, force in a medium is decreases as the value of
एज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इंक्रीजेस। ये हमारे पास से सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे जैसे एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपके पास में फोर्स कम होता चला जाएगा। इसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ये हमारे पास पे इंपॉर्टेंट चीज है। ये फोर्स हुआ, फोर्स हुआ हमारे पास पे किस पे, वैक्यूम के अंदर। हम इसको एफ भी लगा सकते हैं क्योंकि वैक्यूम के अंदर है, ये मीडियम के अंदर है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट डॉट एप्सिलॉन आर है उसको हम एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्योंकि टोटल आ गई हमारे पास पे। तो ये हमारे पास में जो एफ एम होता है इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास में। अगर फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फोर्स हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी होती है। इधर देखते हैं फोर्स हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 ये भी दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन R है ये हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है जहाँ पे चार्ज प्लेस्ड हो रहा है, उसकी डायरेक्शन डिस्टेंस बता रहा है हमारे पास में। तो यहाँ पे तो हमारे पास आर स्क्वायर डॉट आर कैप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हमारे को लगाना पड़ेगा, जिससे उसकी डायरेक्शन बदल सके। तो ये कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। देख लीजिए हमारे पास है, बिल्कुल सिंपली हमने बता दिया है आज फोर्स। यहाँ पे हमारे पास में के की वैल्यू, फिर हमारे पास में एक के की वैल्यू है ऐसे पुट कर दी, फिर हमने मीडियम के अंदर प्लेस किया तो ऐसा आया, मीडियम की अलग अलग वैल्यू। इसके अलावा इन दोनों से कंपेयर करके एक नया फॉर्मूला बना, मीडियम के बेसिस से फोर्स में कितना कम हो जाता है। दोनों को जब एक साथ लिखते हैं तो उसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, और एक वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो न्यूमेरिकल हम फटाफट देखेंगे और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ध्यान से देखिए, फटाफट देखेंगे क्योंकि आज हमारे को कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट करना है, आगे हमारे को स्टार्टअप और भी पढ़ाई करनी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास में इसके दो न्यूमेरिकल, अगर मैंने पहला एक न्यूमेरिकल लिया कि अगर हमारे पास एक Q1 चार्ज पार्टिकल है, Q1 और Q2 दोनों बराबर है 1 कूलम्ब के, और डिस्टेंस ही मेरे पास है 1 मीटर है। ठीक है, दोनों चार्ज पार्टिकल दे रखे हमारे पास में 1 कूलम्ब, और दोनों का हमारे पास में डिस्टेंस दे रखे, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। अब हमारे को यहाँ पे फोर्स निकालना है। पहले तो हमारे को फोर्स निकालना है किसमें, वैक्यूम में। इसके अलावा अगर हमारे को फोर्स निकालना है किसके अंदर, हमारे को ग्लास फोर्स निकालना है ग्लास के अंदर। और तीसरी चीज हमारे को फोर्स निकालना है हमारे पास में, फोर्स निकालना है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फोर्स वैक्यूम के निकालना, तो फॉर्मूला हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है। अब Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, R का स्क्वायर। अब R कितना है हमारे पास, वही 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन। ये फोर्स आ गया वैक्यूम के अंदर। अब अगर मुझे इसी को ग्लास में निकालना है तो मुझे वापस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मीडियम के अंदर बराबर होता है एफ वी अपॉन उसके एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देते हैं, ग्लास की परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे। यानी हमारे पास में वैक्यूम में है 9 × 10⁻9, तो एप्सिलॉन आर ग्लास के कितना होता है हमारे पास में 6 होता है। हमारे को पता है ग्लास का एप्सिलॉन आर कितना होता है 6 होता है। डिवाइड किया, ये कट के हो गया 3, ये हो गया 2, 3 को 2 से डिवाइड किया 1.5 × 10⁻9 न्यूटन। अब देख लीजिए मीडियम के अंदर फोर्स कम हो गया, मीडियम के अंदर फोर्स हमारे पास में कम हो गया। अब वही अगर मैं बात करूं कंडक्टर के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं फोर्स कंडक्टर के अंदर निकालना चाहूं तो हमारे पास है वही फॉर्मूला एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर, और कंडक्टर की परमिटिविटी कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 को अगर मैं इन्फिनिटी से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में किसी भी कंडक्टर के अंदर या मेटल के अंदर फोर्स क्या हो जाता है, 0 न्यूटन हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कूलम्ब फोर्स, किसी भी कंडक्टर के अंदर दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उन दोनों के बीच का फोर्स कितना होता है, 0 होता है। एक नई बात हमारे को जानकारी मिली है इसके अंदर। तो ये हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है, बिल्कुल एक न्यूमेरिकल, जिससे आपको काफी सारी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। दो चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं वगैरह वगैरह, हमने बात करेंगे। अच्छा, अगर मैं डायमेंशंस भी निकालना चाहूँ, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमारे पास में डायमेंशन ऑफ के की डायमेंशन क्या होती है। हमारे को पता है के की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ के क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ के क्या होती है हमारे पास है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होती है हमारे पास है। तो न्यूटन का कितना हो गया m1 L1 T-2, ये न्यूटन फोर्स की, मीटर स्क्वायर मतलब L2, कूलम्ब की कितनी होती है A1 T1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास पे A2 T2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, m तो 1 ही रहेगा, L2 और L1 L3 हो जाएगा, T-2 है, यहाँ पे 2 है तो T-4 हो जाएगा, A2 है तो A-2 हो जाएगा। ये हमारे पास बिल्कुल इजीली सॉल्व हो चुका है। कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन की वैल्यू, डायमेंशन
मीटर स्क्वायर L2 कूलम स्क्वायर A2T2 सॉल्व किया तो ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन लूँ एप्सिलॉन आर की, एप्सिलॉन नॉट की, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन आर हमारे पास में क्या निकल के आएगा, हमने कहा था जो के की एसआई यूनिट होती है उसके रेसिप्रोकल कर देते हैं तो एप्सिलॉन आर के एसआई यूनिट आती है। तो हमारे पास में जो के की डायमेंशन आती है उसको रेसिप्रोकल कर दो, दिमाग लगाना ही नहीं है। एप्सिलॉन आर क्या वैसे तो हमें पता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, तो इसलिए इसका जो डायमेंशन निकल के आएगा इसका रेसिप्रोकल कर दो। m प्लस का 1 है तो m माइनस 1 हो जाएगा, l प्लस का 3 है तो l माइनस 3 हो जाएगा, और t माइनस का 4 है तो t प्लस का 4 हो जाएगा, और a माइनस का 2 है तो a प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आज हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट करे हैं। यहाँ पे आप आज आकर के देख सकते हैं कि हमने कूलम्स लॉ पूरी अच्छी तरह से देख लिया है। कल मैं इसके और भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स और मिलेंगे और काफ़ी अच्छी जानकारी इसके अंदर मिलेगी। सो थैंक यू, और आगे इसको देखते रहें। ये कोई भी प्रॉब्लम आती है आप सभी को तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, और कोई भी परेशानी आए तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व जरूर करूँगा। थैंक यू।